हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो है ना, आज सुबह का ही है। आज मॉर्निंग का सुबह 8 बजे से जो है ये वीडियो स्टार्ट हो गया था। मैं जिम से जैसे ही आती हूँ ना, आने के बाद जो है कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, पति देव को चाय नाश्ता वगैरह देती हूँ, फिर उसके बाद अपना वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, डुग्गू स्कूल जा चुका है। कार्तिक की आज छुट्टी है, सैटरडे है। कार्तिक तो सैटरडे वाले दिन जाता नहीं है, उसकी छुट्टी रहती है। तो आज ना डुग्गू के लिए मैंने सुबह जो है मैक्रोनी बनाई थी। और पता है, जब उसको मैक्रोनी खानी होती है ना, ज़्यादातर मैं सैटरडे को ही बनाती हूँ, क्योंकि ना कार्तिक को थोड़ी सी कम पसंद है। उसका क्या है कि भाई उसको उसकी चॉइस ही अलग है। तो वो कह रहा था मेरी मैक्रोनी मत बनाना, मुझे नहीं खानी है। तो उसके क्या होता है, शनिवार को जो होता है ना, वो डुग्गू के पसंद का खाना बनता है। तो भाई चलिए, सर्दियों में आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, कैसा आलस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, काम करने का मन किस किस का कर रहा है। अच्छा, मैं आज जिम से आई ना, सही बताऊँ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मन भी नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। और आज ना कुछ ये डिसाइड था कि हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ शॉपिंग करनी थी मेरे को और हस्बैंड जी को। रोज पता है क्या होता है, मेरा ना घर के काम खत्म नहीं हो पाते और मुझे कहीं जाना होता है तो मैं बस मुंह सा ही देखती रहती हूँ। कभी इनके पास टाइम नहीं, कभी मेरे पास टाइम नहीं। तो आज जाना था मॉल और लाने थे इनके लिए कुछ विंटर के ऊपर के वार्म अप लाने थे, कुछ सर्दियों के कपड़े लाने थे। और कुछ समझ आया तो मैं अपने लिए भी ले आऊँगी। तो इधर जो है मैंने, जैसे कि मैं 5 बजे, पौने 5 बजे उठी थी, इन लोगों को मतलब नाश्ता वाश्ता बनाया। वहाँ कॉलेज कह रही हूँ, जिम चली गई। जिम से आके इन लोगों को नाश्ता दिया, फिर राजमा बॉईल होने रख दिए थे। मैंने आते ही सबसे पहले राजमा बॉईल करे थे, क्योंकि आज खाना थोड़ा सा जल्दी बनाने की सोच रही थी। तो पहले टमाटर वाले बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो टमाटर वाले राजमा बनाए, फिर ना फ्रिज में से सब्जियां निकाली। फ्रिज में से नहीं, कल रात में सब्जी लेकर आई थी बहुत सारी। तो सब्जी अभी मैं फ्रिज को सोचा था कि पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ एक बार कपड़े से पोंछ के, तभी जो है सारी सब्जियां अरेंज करूँगी, उसके अंदर लगाऊंगी। तो यहाँ ना हरी मिर्चों की ना मैं डंडी तोड़ के रखती हूँ, स्टोर करके रखती हूँ। और काफ़ी दिन जो होता है ना, हरी मिर्च चल लेती है, मतलब ख़राब नहीं होती। तो इसीलिए इतनी हरी मिर्चों को मैं अच्छे से जो है काट के रख दूंगी। धोऊंगी नहीं, पानी नहीं रखना। देखो, तो इधर जो है प्याज लहसुन वाला तड़का भी रेडी कर दिया है। और देखो, आज मैं सोच रही थी जल्दी काम करूँ, जल्दी काम करूँ, बट कसम से मैं क्या बताऊँ, इतने सारे काम हो गए थे ना, छोटे 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 छोटे। फ्रिज भी साफ़ करना है, बालकनी धोनी है, कमरों की सफाई। इधर ये नाश्ता लेने के लिए आ गया था, मम्मी नाश्ता दे दो। राजमा बनाए, चटनी बनाई। भाई पता है, थोड़ा थोड़ा काम करते 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 12:30 पौना 1 बज गया। और कहाँ हमने डिसाइड करा था कि 12 बजे हम लोग चले जाएंगे, मगर फिर भी देखो मेरी किस्मत ऐसी है, हम जा ही नहीं पाए। फिर शाम को भी डिसाइड हुआ कि चलो, जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो उस टाइम के चलो शाम को जाएंगे। तो फिर शाम का भी देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। तो इधर जो है मैं साथ के साथ जो है राइस भी चढ़ा ही रही हूँ। और इतना आज पता क्या है, जैसे कि मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी ना, आज लेग डे था। सैटरडे को हमारी लेग का दिन होता है। और लेग करने से मेरे पैरों में जो दर्द हो रहा था भाई, मैं बता नहीं सकती। पैरों का दर्द भी, और फिर उसके बाद जो है घर के कितने सारे काम हैं। आप मेरी रसोई देखकर जान सकते हो मेरी रसोई कितनी फैली हुई है ना। इतना बुरा हाल हो रहा है, तो पूरी रसोई को भी चमकाना है, साफ़ करना है। ये सब चीज़ें करने करने में ही ना पूरा 2 घंटा मुझे रसोई में लग गया था। फ्रिज की क्लीनिंग करी, फ्रिज पोछा। अच्छा, सर्दियों में ना मैं ज़्यादातर क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म पानी ले लेती हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो गर्म पानी से क्या होता है कि फ्रिज ना अच्छे से जो होता है साफ़ हो जाता है। जैसे मलाई वलाई दूध वूध रखते हैं तो चिकना तो हो ही जाता है। तो फ्रिज को मैं जो है गर्म पानी से साफ़ करूँगी। और मैंने गीज़र रसोई का चला दिया था। पहले क्या हो रहा था कि मैं पहले कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं। इस बीच मैंने जो है सारे कपड़े धो लिए, 2 लॉट के कपड़े थे। सारे कपड़े धो के बालकनी में डाल भी दिए। और 12 बजे तक कपड़े सूख भी गए थे। देखो धूप इतनी तेज़ थी, आज की के कपड़े वपड़े सब सूख गए थे। फिर क्या था कि मैंने कहा चलो अब रसोई में लगते हैं, रसोई का काम पहले पूरा कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ मैं इनसे ही पूछ रही थी कितने बजे चलना है, चलना भी है कि नहीं चलना। नहीं चलना तो मैं आराम से काम करूँगी। और भाई वही हुआ, काम जैसे ही कंप्लीट हुआ 12:30 बजे, और ये आ गए, कह रहे खाना दे दे। मैंने इनको खाना दिया तो इनको ना आलस आ गया, कह रहे मेरे को ना नींद आ रही है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ फिर चलूँगा। अब भाई इनको आलस आया तो मेरे को तो फिर और ज़्यादा आलस आ जाता है निकलने में।
मेरे साथ तो पता है क्या होता है, मुझे अगर आलस आ गया ना तो फिर मेरा मन ही नहीं करता जाने का। मैं इनको फिर यही बोल रही थी, मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं, मेरा मूड वैसे तो जन्म कर्म में बनता नहीं है। शाम का पता है क्या होता है, मैं शाम को क्यों नहीं जाती ज़्यादातर मार्केट। जाती हुई तो मम्मी जी का खाना खिला के, क्योंकि हमारी सासू माँ को ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उनका ऐसे ही रहता है कि खाना वाना उनको टाइम से दे दो ना तो ठीक है, अगर ज़रा सा भी टाइम ऊपर नीचे होता है ना तो वो एकदम पता नहीं उनका अलग ही है कि उनको गुस्सा जब बहुत जल्दी आ जाता है। और फिर वही रहता है कि मैं नहीं चाहती मेरे घर का माहौल ख़राब हो किसी का भी। मैं कहीं बाहर जाऊँ, मेरे जो इन लॉज हैं उनका मुंह सड़ा रहे तो मेरा मन ही नहीं करता फिर आधे से ज़्यादा जाने का। मैं सोचती हूँ छोड़, मैं क्यों ही जाऊँ, मैं आराम से अपना घर में ही ठीक हूँ। और जो मेरे को छोटी मोटी शॉपिंग करनी होती है मैं अपनी यहीं लोकल मार्केट से कर लेती हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छी मार्केट लगी होती है। बट जो ज़्यादा अच्छा सामान चाहिए तो वो तो देखो अच्छी जगह पे ही जाकर मिल पाएगा। इधर जो है ये सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, और गीज़र में से ना मैं पानी ले रही थी फ्रिज क्लीन करने के लिए। तो वही बाल्टी मेरी भर रही थी यहाँ पे। और देखो जिस दिन आलस है कि काम नहीं करना, काम ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नहीं करना, और ज़्यादा ना करते करते भी इतना काम फैल गया। और मैं फिर अपने आप को ही सोच रही थी, मैंने कहा यार मेरे को कहीं जाना होता मैं अपने आप के हिसाब से काम जल्दी भी नहीं निपटा पाती। बट फिर भी मैंने 12:30 बजे तक अपना पूरा घर का काम ख़त्म कर लिया था। देखो दो तरह के राजमा बना लिए थे, चावल बनाए। राजमा चावल बनाने में भी आप लोगों को पता है कि टाइम कितना लगता है। सबसे ज़्यादा तो मेन प्याज के तड़के में टाइम लगता है, वो जब प्याज भूनती है। फिर उसके बाद सैलेड वैलेड तैयार कर दिया। प्याज बच्चों के लिए जो है सिरके में मैं भिगो के रख दी। बच्चों को ना सिरके में भीगी हुई प्याज बहुत अच्छी लगती है, वो कर दिया था। और हस्बैंड जी के लिए भी सैलेड तैयार कर दिया, चटनी बना दी, चावल। और रसोई पूरी गंदी हो गई थी भाई, पूरी बुरी तरह से गंदी हुई पड़ी थी। तो अभी मैं आपको ना रसोई की भी हालत दिखाऊंगी, रसोई कितनी फैली हुई है। तो सबसे पहले गैस वगैरह साफ़ करी, फिर बर्तन साफ़ करे। मगर उससे पहले मैंने ना ये सोचा चलो पहले फ्रिज को जो है, जो सब्जियां किचन में फैली हुई थी ना, पहले वो सब्जियां जो है मैं फ्रिज के अंदर लगा दूंगी। तो क्या है, काउंटर टॉप थोड़ा सा खाली हो जाएगा। और जब तक आपकी रसोई खाली नहीं होगी तो आप सफाई कैसे करोगे। तो मैं आज बता रही थी ना, आज देखो तबीयत भी सही नहीं है मेरी, थोड़ी सी ना मन ही नहीं कर रहा था काम करने का। मगर क्या करें, काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। यही चीज़ मेरे साथ होती है हमेशा। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो घर पूरा का पूरा फैला रहेगा। और आलस आलस तो मेरे को करना ही नहीं है। अगर आलस कर लिया तो बस वही है, पूरा घर, आप लोगों को पता ही है मेरे घर की हालत क्या होती है। तो तबीयत ठीक नहीं भी होती ना तब भी मैं लगी रहती हूँ ज़्यादातर, जब ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाती है तब है। अच्छा एक ना मेरे को क्या होता है, मैं जब भी अपने आप को थोड़ा सा वैसा टायर्ड महसूस करती हूँ तो मैं ज़्यादातर जो है ना 1 कप ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। अच्छा बहुत एनर्जी आती है भाई, ब्लैक कॉफ़ी पीते ही ना एकदम ऐसे लगता है कि हाँ अब बॉडी जो है काम करने के लिए हुई। तो मैंने 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ली, और फिर लगी मैं काम करने में। ये देख सकते हो आप लोग मेरी रसोई में कितने बर्तन हो रहे हैं। तो चलिए अभी फटाफट से मांजती हूँ ये सारे बर्तन, और बर्तन मांजने के बाद फिर करते हैं शेल्फ़ को क्लीन पूरा। और हाँ, कल ना एक कमेंट आया हुआ था, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि क्या आईडी थी, मगर वो भी मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है, काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रही हैं। तो ना उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा था कि आप जो है अपनी अपनी अपना तवा कैसे साफ़ करते हो। तो डियर मैं ना सबसे सही बताऊं, मैं ईंट से तवा साफ़ करती हूँ। मेरी जो ईंट होती है ना, जो कच्ची वाली ईंट चाहिए होती है इसके लिए, जो जल्दी से घिस जाती है, ठीक है, वो वाली ईंट से मैं तवा क्लीन करती हूँ, और लोहे की कढ़ाई भी। और अगर आपके पास ईंट नहीं है तो सबसे अच्छा जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ, दिए होते हैं ना मिट्टी के, दिए से भी जो है कढ़ाई बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। और कढ़ाई भी, तवा भी। और एक चीज़ और, जो होम फॉइल होता है ना स्टील का, जो 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 रोटी रैपर होता है, उससे भी जो सिल्वर के और ये लोहे के बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। जब भी मेरे बच्चे टिफ़िन में स्टील वूल लेकर आते हैं ना बचा के, जो भी वो होम फॉइल होता है मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। हमेशा उनका यूज़ जो होता है, मेरा जो बर्तन वगैरह साफ़ करने में ही काम आ जाते हैं वो। उसको घिस घिस के साफ़ करो ना, एकदम बर्तन बिल्कुल चमक जाता है। तो यहाँ पे देखो सारे बर्तन अभी फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। और ये कुकर, कढ़ाई, इतने बर्तन हो गए थे, क्योंकि जब आप राजमा, छोले, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरी पता है आदत क्या है, जैसे बड़े बड़े बर्तनों को ना मैं साथ के साथ, मतलब सिंक में ना जब मांज रही हूँ तो सारे के सारे धोकर अलग रख देती हूँ, क्योंकि सिंक ना बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती है इस बर्तनों से। तो बड़े बड़े बर्तनों को पहले ही अलग धोकर जो है रख दो।
तो चलिए, इधर जो है बर्तन सारे साफ़ हो गए थे। बर्तन साफ़ होने के बाद फिर आ गई मैं जो है अपना रसोई साफ़ करने में, क्योंकि रसोई साफ़ करके साथ के साथ ना मैं बर्तन लगा भी दूँगी। वैसे तो बर्तनों का पानी ना, सही बताऊँ, सूखा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मुझे जाना है तो मैं जल्दी से क्या करती हूँ, मैं एक सूखा टॉवल ले लेती हूँ, उनसे पोंछ पोंछ के जो है अपने बर्तन जो है हाथों हाथ रसोई में लगा दूँगी। और यहाँ देखो चावल भी बन गए थे, खाना बिल्कुल रेडी है। अब जो है कार्तिक आएगा तो वो खा लेगा, और उसके डैडी भी आ गए थे तो उन्होंने भी खाना खा ही लिया था। तो बस फटाफट से लगाते हैं ये बर्तन, और इसके बाद करती हूँ पूरी रसोई साफ़, चमका दूँगी एक बार में ही, क्योंकि मेरी तो आदत बताइए आपको, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मेरे को ये रहता है भाई काम पूरा निपटा रहे, और जब आओ तो फिर आपको कोई बर्डन ना रहे, है ना। रसोई वसोई साफ़ रहेगी तो अपना ये है, थकावट सी नहीं फील होती। वरना क्या है, आप कहीं चले जाओ भाई, पहले आके जो है रसोई साफ़ करो, समेटो, तो वो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। तो जी चलिए, इधर जो है मेरा सुबह 5 बजे से उठने के बाद 12 बजे तक पूरे घर का काम XYZ कंप्लीट ही था। बस पोछा लगाना रह रहा था इस वाले रूम में और बच्चों वाले रूम में। तो बस पोछा लगा के जो है मैं अपनी बालकनी क्लीन कर दूँगी। अभी मशीन लगी हुई थी ना, क्योंकि मशीन में मैं एंड में जो है जितने भी पोछे वगैरह होते हैं सारे धो लेती हूँ। तो वो पोछे वगैरह भी साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे जो है पोछे का काम जो है मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था, पूरा कमरा मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, सर्दी में क्या होता है ना कि पोछा अगर दिन में 2 बार ना लगाकर एक बार ही अच्छे से लगा लिया जाए तो घर बिल्कुल, वैसे भी अब 12 बज रहे थे तो 12 बजे तक जैसे पोछा लगाए तो पूरा शाम तक बिल्कुल कंप्लीट चमकता हुआ रहेगा मेरा घर।